सारा तेल आप निचोड़ लें पैन में, क्योंकि इस तेल की आपको ज़रूरत होगी। चलें जी, अब प्याज को आप साइड पे रख दें, क्योंकि इसका इस्तेमाल आखिर में होगा। और इसी तेल में फ़ौरन आप 1 टीस्पून नमक का डाल दें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, और 3 लहसुन के दाने जो चॉप हुए हों, और 2 टीस्पून अदरक। अब आप इन मसालों को अच्छी तरह फ्राई करें। जैसे आपको लहसुन और धनिया की खुशबू आए, आप चिकन को ले आए। कढ़ाई कट पीसेस को बैग से निकाल लें और सीधा अपने पैन में डाल दें। मुर्गी को डाल के आप आग को ज़रा तेज़ कर लें। मुर्गी को पैन में डाल के आप इसको अच्छी तरह भूनें, कोई 5 से लेके 6 मिनट, कि हर साइड को रंग मिले और फ्लेवर जज्ब हो जाए। भूनते वक्त एक नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। मैंने नमक काफ़ी कम रखा है, क्योंकि पालक में भी काफ़ी नमक होता है और इससे डिश ज़्यादा नमकीन बन जाएगी। तो पहले आप कम नमक डालें और फिर बाद में चख कर और नमक शामिल कर सकते हैं। जब मुर्गी अच्छी तरह भुन जाए, उस वक्त आप 200 मिलीलीटर पानी पैन में डालें। आग थोड़ी सी तेज कर लें। और अब फ्यूजन की बात। कोई लोग जब पालक मुर्ग बनाते हैं उसमें दूध डालते हैं, मुर्गी को थोड़े से दूध में पकाते हैं। आज मैंने सोचा है कि हम पनीर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे एक मुलायम फ्लेवर आएगा खाने में, जिससे ये दूसरे मसाले बैलेंस हो जाएंगे, इनकी बराबरी हो जाएगी। तो आप 2 टीस्पून पनीर के इसमें डाल दें। पनीर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। और पैन पे ढकना रख के कोई 8 मिनट मुर्गी को पकाएं।